हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आदर्श बाल निकेतन की इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक अपना नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो, कंप्यूटर क्या एक डिजिटल मशीन होती है। कंप्यूटर क्या होती है? एक डिजिटल मशीन। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल क्या होता है? देखा होगा आपने, अपनी जो घड़ी है, उस घड़ी दो तरह की होती है, एक तो सुई वाली होती है, एक नंबर वाली होती है। जो नंबर वाली घड़ी होती है वो क्या होती है? डिजिटल। अब डिजिटल घड़ी के अंदर क्या होता है, जो आपके जो टाइम दिखता है वो टाइम क्या आपका डिजिटली नंबर ही होते हैं ना वो सारे। अब वो डिजिटल नंबर को किस तरीके से हम लिखें, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अब कंप्यूटर तो एक मशीन है, अब उसको कोई हिंदी इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज तो आएगी नहीं, उसको सिर्फ तो दो ही चीज़ पता है। अगर करंट आएगा तो चलेगी, करंट नहीं आएगा तो बंद हो जाएगी। तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो होता है 0-1, यानी कि वो जब चलता है, ऑन होता है, ऑन रहेगा तो उसको हम 1 मानेंगे, ऑफ रहेगा तो उसको 0 मानेंगे। तो मशीन भी एक लैंग्वेज समझती है, वो होती है 0-1 की लैंग्वेज। इस 0-1 की लैंग्वेज पर ही पूरा जो मशीन है, पूरा जो कंप्यूटर है, वो इस 0-1 पर ही टिका हुआ है। 10 तक हमने पढ़ी थी डेसिमल नंबर। आज हम कंप्यूटर की कुछ डेसिमल नंबर के अलावा, जैसे कंप्यूटर की भाषा, डेसिमल नंबर तो क्या होते हैं भाई, अपने ह्यूमन भी गए जिससे हम जानते हैं, बट कंप्यूटर तो नहीं जानता ना 0-1 की लैंग्वेज को। तो इस लैंग्वेज को कौन समझता है? 0-1 की लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, और बाकी लैंग्वेज को कौन समझता है? ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे अलग अलग नंबर सिस्टम। तो वो अलग अलग नंबर सिस्टम कौन से होते हैं और किस तरीके से इनका कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डेसिमल नंबर होते हैं, जिनको आप 10 तक क्लास तक मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ गए हो। ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे? डेसिमल नंबर। और ये टोटल डेसिमल नंबर होते हैं आपके कितने? 10। देखो, काउंट करो, 0 से ले 9 तक कितने होंगे? अब इनका जो आधार है, आधार क्या माना जाएगा? 10। आधार नंबर क्या है इनका? 10। वैसे दूसरे नंबर होते हैं आपके बाइनरी नंबर, जिनको कंप्यूटर समझता है। उसके अंदर क्या होता है? दो ही होते हैं। कितने होते हैं? दो ही होते हैं, 0 और 1। इनका आधार नंबर क्या रहेगा? 2 रहेगा, जिनको आधार को हम क्या बोल सकते हैं? बेस। ठीक है। फिर आता है ऑक्टल नंबर। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक। तो टोटल कितने होंगे इसमें? 8। तो इनका आधार क्या हुआ? यानी कि टोटल नंबर ही उनका क्या होता है? आधार होता है। अब बात करते हैं अपन हेक्साडेसिमल की। ये होते हैं, देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें अल्फाबेट भी शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, A, B, C, D, E, F। हाँ, शाबाश। F तक ये टोटल काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। इनका आधार क्या हुआ? 16। तो ये तो है नंबर। अब इनको देखकर आपको मैं कुछ भी पूछ सकता हूं कि भाई देखो, ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। आधार उनका हेक्साडेसिमल का बेस तो 16, बाइनरी का 2 और डेसिमल का 10।
ये आपको एकदम से याद होने चाहिए। इसके साथ में ये भी याद होना चाहिए, इसमें 0 to 9, 0 1, 0 to 6। अगर एक पर्सन ऐसा आ जाए, मान लेते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑक्टल नंबर है, पर्सन ये है, निम्न में से कौन सा ऑक्टल नंबर है। अगर ए का ऑप्शन मैं देता हूं 8, बी का ऑप्शन देता हूं मैं 10 ए, और सी का ऑप्शन देता हूं 7, और डी का ऑप्शन देता हूं 0 1 1 1 और ये नंबर। ठीक है, यहां पर देखिए कौन सा आपका, चलो इसको चेंज कर देते हैं, 7 8 कर देते हैं। इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर है? सी। अब कैसे फाइंड आउट हुआ सी? अब एक बार रुक जाओ, आप लोग बताओ तीनों में से, भाई इनमें से कौन सा एक नंबर आपका ऑक्टल नंबर है? कितना? 7 7 8। अब कैसे 8 क्यों नहीं है? देखो इसमें 8 है क्या 7 तक, तो ये नहीं हुआ। इसमें ए भी नहीं आता, 7 आता है, इसमें 8 नहीं आता। कई बार तो क्या करेंगे, ये इसी को पहले को ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ध्यान देना, ये इसका ऑक्टल नंबर नहीं है, ये क्या इसका बेस है, आधार है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना। पहले ये तो हुई नंबर की बात। अब आता है दूसरा टॉपिक, कंप्यूटर कैसे इनको यूज करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भी हम तो कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर को प्रेस करेंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो प्रिंट हो जाता है। हम तो यही सोचते हैं कि जो नंबर प्रेस किया वो प्रिंट हो जाएगा। 8 नंबर को प्रेस किया तो 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो कैसा होता है, देखो 8 जो नंबर हम प्रिंट करेंगे ना, उसको पहले कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको समझेगा कि यूजर ने हमें क्या प्रिंट करने के लिए कहा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, ओनली बाइनरी, और कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, सिर्फ बाइनरी समझता है। और लेकिन बाइनरी हम नहीं समझते। तो सबसे पहले कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को समझने के लिए किसी भी नंबर को या फिर किसी भी सेंटेंस हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कुछ भी हो, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, पहले बाइनरी में, और उसके बाद में वो क्या करेगा, आगे की प्रोसेस करेगा। तो बात करते हैं कि डेसिमल को हम इस तरीके से कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर। तो ऑक्टल और इनको हेक्साडेसिमल है, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। तो मैं इनको यहां से मिटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर देखो, अगर मैं 0 डेसिमल है तो कंप्यूटर भी 0 को 0 ही मानता है, 1 को 1 मान लेगा। अब आती है प्रॉब्लम, ये भाई 2 को क्या माने, भाई 2 आपका डेसिमल नंबर है तो बाइनरी नंबर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंटिंग तो आती है, उस काउंटिंग में वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 0 ही आएगा। तो काउंटिंग करना स्टार्ट करो, जैसे कि 0 फिर 1 फिर 10 आएगा सीधा, फिर 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 0 आएगा, इसके बाद में 2 3 4 ये तो नहीं, फिर 10 के बाद में 11 आएगा, 11 में भी 1 1 आता है, फिर आएगा कोई भी नंबर देख लो, कोई नंबर सेम नहीं आएगा, फिर सीधा क्या आएगा 100 ही आएगा, है ना। तो देखो 2 के इक्वल हम मान लेते हैं 10, फिर 1 0 1 1 0,
9 तक तो देखो मैंने बता दिया आपको, इतना तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि 15 तक याद होना चाहिए, ये जिससे आपको शॉर्टकट एकदम से पता लग जाएगा कि कौन से डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करें। ये तो चलो हम याद भी कर लेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर कन्वर्जन। डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि कन्वर्जन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कि बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें किसी डेसिमल नंबर को। ठीक है, तो कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लो। तो डेसिमल नंबर लेता हूं मैं 7। अब ये 7 बाइनरी डेसिमल नंबर है, बाइनरी है। डेसिमल नंबर है ना, बाइनरी तो नहीं हो सकता क्योंकि तो 1 0 भी आएगा, बट ये ऑक्टल तो हो सकता है, हेक्साडेसिमल तो हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो ये कैसे पता करेंगे? ये पता लगेगा हमें उसके बेस से, उसके आधार से। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, इसका आधार लिख देता हूँ, तो अब हमें पक्का पता लग गया कि ये नंबर कैसा है, डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है, यानी जिसका बेस क्या आपका बाइनरी। ठीक है, यानी कि सॉरी, बाइनरी किसका होता है, बाइनरी में 2, जिसका बेस 2 होता है। तो हमें पता लग रहा है कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे। मेथड क्या होना चाहिए, क्या नाम है उस मेथड का? डिवाइडेशन मेथड, भागफल विधि। एक विधि को यूज करेंगे। वो विधि क्या है? देखो ये 7 है ना, 7 को ऐसे लिखो और एक टेबल बनाओ ऐसे। ठीक है, अब इस टेबल को देखो, जो 2 है इससे भाग देना है। देखो 7 में 2 का भाग देना है, 2 दिया 6, क्या बच गया 1। भागफल क्या आया 3। जो 3 आता है वो तो लिखना है यहाँ पर इसके नीचे, तो ये जिससे भाग दे रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर, और जो शेष फल आता है ना वो है ना 1, वो आना लिखना है यहाँ। समझ गए? दोबारा देख लो, नहीं तो उल्टी सुल्टी मत लिखना। या फिर ऐसे लिख देना, देखो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1, यानी कि उल्टा इधर से इसको गुणा करना है, जो आया इससे घटाना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ गए ना? अब ऐसे ही मैं 3 से करता हूं, देखो ऐसे 1 दूनी 2, 3 माइनस 2, 1 बच गया। अब इस जो लास्ट में क्या बचा है, 1 में भाग जाता है क्या, तो का छोटा रह गया। तो इस 1 को 1 यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखते चलना है। सबसे पहले कौन सा 1 लिखेंगे, ये, फिर ये, और फिर ये वाले। ठीक है, काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, देखो 1 1 1। अब यहाँ पर चेक कर लो 7 की इक्विवेलेंट सही है क्या? सही है। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ, करके दिखा के आनिए, घर पे मत करके बैठ जाना ना। चलो मैं करता हूँ 1 का 6 का, सॉरी 6 का नहीं 4 का लेते हैं। वो टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 4 10
2 जा 4 क्या आया 1 2 जा 0 1 का 1। अगर देखो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ क्यों बताया, अगर आप ऐसे लिख दोगे ना 0 0 1 तो देखो 1 के और लेफ्ट साइड तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आपको लिखना है क्या है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 100 आ गया और 100 के इक्विवेलेंट आपका क्या है 4। आ गया समझ में। अब आप करो 15 का, क्या करो 15 का करो। देखो मैं दूसरा और करके दिखा देता हूं आपको। आप कोई भी नंबर का कर सकते हो क्या, चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखो रुक जाओ एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन अब इसको उल्टा करना है भाई। डेसिमल को तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये भी तो कोई पूछ सकता है भाई बाइनरी को डेसिमल में करो। तो दूसरा जो टॉपिक होगा अपना कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो इन्हीं नंबर को हम क्या करते हैं वापस कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 1 1 2 और इसको लेते हैं 10 में कन्वर्ट कर। अभी हमने डिवाइडेशन मेथड है ये भागफल विधि का यूज किया, अब हम करेंगे गुणनफल विधि का यूज। अब देखो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो जिसको कन्वर्ट करना है जितने नंबर बनाने हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करो। अभी 2 से भाग दिया था ना, अब 2 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। इसको इन तीनों नंबर को तीनों डिजिट को तो सबको गुणा कर लो 2 से और फिर इनको जोड़ दो। जितने भी पेयर बनते कितने पेयर बनेंगे इसमें 3 1 2 3 और सारे नंबर को किससे गुणा कर लिया 2 से किया है 1 गुणा 2 1 गुणा 2 1 गुणा 2 और फिर इनको क्या करना है जोड़ना है। तो देखो जोड़ दिया। फिर राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से यहां से जो बेस है, बेस क्या है 2 आधार 2 ही तो है, उसके ऊपर हमें क्या लगानी है पावर घात है और वो घात स्टार्ट करनी है 0 से। तो यहां 0 लिखो 1 लिखो और 2 लिखो। देखो 0 से शुरुआत करते हुए चलना है 1 की तरफ चलते जाना। लगाने का पर 1 पे मत लगा देना, बेस पे लगाना है। स्टार्ट कहां से करनी है 0 से, किस साइड से दाईं तरफ से, इधर से मत स्टार्ट करना है। अब इनको सोल्व कर लो। देखो 0। अब एक नियम और बता देता हूं कि कोई भी नंबर की घात यानी कि पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर मैं यहां पर 0 की पावर x की पावर 0 करता हूं तो इसके मान क्या होगा। अगर मैं 25 की पावर 0 करता हूं तो मान क्या होगा 1 होगा। ध्यान रखना। तो यहां पर 2 की पावर क्या है मान क्या रहेगा 1। 1 को 1 से गुणा करो 1। अब ये देखो 2 की पावर 1 है तो 2 एकम 2 तो 2 एकम 2। फिर देखो 2 दूनी 4। अब इसको ऐसे काउंट मत कर लेना, यहाँ पे 3 हो तो 2 3 6 कर लो, कभी ऐसे नहीं होगा। इसको इस तरीके से लिख के कर लिया कि 2 को 2 बार गुणा किया जाता है, 3 हो तो 3 बार कर लिया, तो 4 हो तो 4, फिर ऐसे मत 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब ये कितनी बार है 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 को 1 से किया तो 4 4 कितना आया 7। 1 1 का क्या है 7 है ना। तो इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये तो था आज का अपना डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके बदलेंगे और बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से बदलेंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक आज हमने, ठीक है।